हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं कि सभी लोग मस्त होंगे। तो दोस्तों, कल के वीडियो में हमने सिंगल सर्किट के बारे में डिस्कशन कर दिया था। उस टाइम मैंने बताया था कि जब एक सर्किट में, किसी एसी सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है, उस केस में हम कैसे वैल्यू को फाइंड करते हैं, वैल्यू ऑफ करंट को फाइंड करते हैं। इंडक्टर के केस में मैंने बताया था और साथ ही साथ कैपेसिटर के केस में बताया था। आज के इस लेक्चर में हम सीखेंगे कम्बिनेशन ऑफ डिवाइसेस के बारे में। जैसे सपोज कर लो, पहला हमने लिया है एसी थ्रू एलआर सर्किट। एलआर सर्किट का सेंस क्या हुआ कि अगर किसी सर्किट में एक इंडक्टर है और दूसरा रेजिस्टेंस है और दोनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं, दोनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन में अटैच्ड हैं और हम उस पर अल्टरनेटिंग ईएमएफ अप्लाई करते हैं, देन एट दैट टाइम व्हाट विल बी रिजल्टेंट पोटेंशियल। एंड साथ ही साथ यहाँ पे हम वैल्यू फाइंड करेंगे इम्पीडेंस का, दैट व्हाट विल बी इम्पीडेंस। हमने पहले भी बताया था आपको कि एसी सर्किट के केस में जो रेजिस्टिव कैरेक्टर होता है या कह सकते हो जो अपोजिंग कैरेक्टर होता है फ्लो ऑफ करंट का, दैट इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस। हमने आपको बताया था कि एक सिंगल सर्किट की अगर हम बात, सिंगल सर्किट इन द सेंस कि अगर एक सिंगल डिवाइस अटैच हो, जैसे एक ही रेजिस्टेंस अटैच है या कह लो only inductor is attached or only capacitor is attached, at that time impedance will be equals to the its value of resistance or you can say reactance। लेकिन अगर किसी भी सर्किट में दो डिवाइसेस अटैच हैं, दोनों डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे एक रेजिस्टेंस है और दूसरा इंडक्टेंस है, या ऐसे कह लो कि एक हमारा रेजिस्टेंस है, एक कैपेसिटर है, या एक इंडक्टर है, दूसरा कैपेसिटर है। या ऐसा भी हो सकता है कि तीनों एक साथ अटैच हो। उस केस में वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस चेंज हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिएगा हम कैसे वैल्यू को फाइंड करेंगे एसी थ्रू एलआर सर्किट। इसके नेम से क्लियर है, एलआर सर्किट मीन्स हियर देयर विल बी वन इंडक्टर, तो हमने एक इंडक्टर लगा दिया यहाँ पे। दूसरा होगा रजिस्टर। इंडक्टर और रजिस्टर दोनों ही सीरीज कॉम्बिनेशन में रखे हुए हैं and here we are applying EMF E equal to E naught sin omega t। ये हमारा इंस्टेंटेनियस EMF है, E equal to E naught sin omega t हमने यहाँ पर अप्लाई किया है। आपने ऑलरेडी देखा था कि अगर रजिस्टिव सर्किट है, सो इन द केस ऑफ रजिस्टिव सर्किट पोटेंशियल एंड करंट बोथ हैव सेम फेज, ओके ना। एंड इन द केस ऑफ इंडक्टर, अगर कोई इंडक्टिव सर्किट है, सो इन द केस ऑफ इंडक्टिव सर्किट पोटेंशियल एंड करंट बोथ आर नॉट इन द सेम फेज। उनके बीच में एक फेज डिफरेंस होगा और उस फेज डिफरेंस की वैल्यू π/2 होती है, ओके ना। और एक चीज आपने पढ़ा था कि इसके केस में पोटेंशियल लीड करता है और करंट लैग करता है, ठीक। यानी कि अगर हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं, फेजर डायग्राम, सपोज कर लो कि दिस इज द डायरेक्शन ऑफ वी आर। आप जानते हैं कि अगर आपने कुछ पोटेंशियल सप्लाई दिया है, टोटल ईएमएफ अगर आपने सप्लाई किया हुआ है E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी, तो कुछ वैल्यू इसका यहाँ पर कंज्यूम होगा और कुछ वैल्यू इस इंडक्टर के अंदर कंज्यूम होगा। सपोज कर लो इसका इंडक्टेंस L है एंड दिस रेजिस्टेंस इज R, ओके। इस केस में हमें क्या क्या चीज़ों पे ध्यान रखना होगा। सबसे पहली चीज़ है कि पोटेंशियल ऑफ रेजिस्टेंस एंड करंट बोथ डायरेक्शन विल बी सेम, क्योंकि दोनों का फेज सेम होगा। लेकिन अगर हम बात करें इस इंडक्टर का, तो इंडक्टर का पोटेंशियल लीड करता है कितने डिग्री से? π/2 से। यानी कि अगर यह डायरेक्शन ऑफ करंट है, सो करंट के सेम डायरेक्शन में वी आर होगा, लेकिन इंडक्टर के अंदर जो पोटेंशियल जा रहा है, जिसे हमने VL कह दिया, ये एक 90 डिग्री का एंगल बनाएगा विथ रिस्पेक्ट टू करंट, ओके। और हम एक चीज का ध्यान रखेंगे कि मैंने पहले ही बताया था आपको कि अल्टरनेटिंग करंट को जब भी हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे पोटेंशियल या करंट को एक वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ओके ना। ये एक्चुअल में तो स्केलर होता है, लेकिन यहाँ पर वेक्टर फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। इट मीन्स दिस वन विल बी द रिजल्टेंट। आई होप आपको पता होगा पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन। ये जो होगा, ये वैल्यू हमारा रिजल्टेंट कहलाएगा। रिजल्टेंट ईएमएफ सपोज कर लो E है एंड दिस एंगल इज फाई फेज एंगल, या ऐसे कह सकते हो ये डायरेक्शनल एंगल है, फाई डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है।
सो हियर इफ वी विल टॉक अबाउट नेट पोटेंशियल, यानी कि इस ईएमएफ की बात करें, टोटल ईएमएफ की बात करें, सपोज कर लो कि इसको हम लोग V से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ओके ना। सो अगर हम नेट पोटेंशियल की बात करें, सो इट विल बी इक्वल टू रूट ओवर VR स्क्वायर प्लस VL स्क्वायर, ओके ना। क्योंकि अब जानते हैं कि अगर हम बात करें वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन का, सो बिटवीन टू वेक्टर, if we are adding these two vectors and between these two vector angle is given as theta, at that time resultant will be equals to root over a square plus b square plus 2ab cos theta। यहां पर थीटा 90 डिग्री है, मीन्स cos थीटा की वैल्यू 0 हो गई। सो सिंपली हियर वी कैन राइट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर होल रूट। अब देखिएगा, सिंस वी आर इक्वल टू व्हाट, वी आर इक्वल टू I इंटू आर एंड VL इक्वल टू I इंटू XL, क्योंकि आप जानते हैं इंडक्टर के केस में इंडक्टिव रिएक्टेंस होगा जो कि अपोज करने का काम करता है। यहां पे हमें मिलेगा I, और सिंपली वी कैन राइट दीज टू वैल्यू इन दिस फर्स्ट इक्वेशन। सो हियर देयरफॉर V विल बी राइट एज रूट ओवर VR की जगह पे लिख लो IR होल स्क्वायर प्लस यहां पे मिलेगा आपको IXL होल स्क्वायर। ये जो L है ये सफिक्स में लिखा हुआ है, ओके ना। सो हियर इन दिस केस I स्क्वायर कैन बी टेकन आउट एज कॉमन, स्क्वायर एंड रूट बोथ विल बी कैंसल्ड। सो हियर वी विल गेट V इज इक्वल्स टू I रूट ओवर R स्क्वायर प्लस इसका वैल्यू आप जानते हैं होता है ओमेगा L, सो ओमेगा L होल स्क्वायर, ओके। अगेन V अपॉन I इज इक्वल्स टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। आप जानते हैं कि ये जो वैल्यू है V अपॉन I, दिस विल बी द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। इम्पीडेंस को हम Z से रिप्रेजेंट करते हैं, सो Z इज इक्वल्स टू रूट ओवर R स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर L स्क्वायर। So simply here we got the value of impedance, understood? So इस impedance का यूज करके या इस फार्मूले का यूज करके आप impedance के वैल्यू को फाइंड करेंगे। इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल भी आज हम डिस्कस करेंगे आज के इस लेक्चर में। सबसे पहला तो हम सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ LR सर्किट, CR सर्किट एंड LCR सर्किट इसको डिस्कस करेंगे। इसके बाद में LC ऑसिलेशन, और उसके बाद में इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स को भी आज हम डिस्कस करने वाले हैं। एंड न्यूमेरिकल्स विल बी अप टू मेंस लेवल। और मैं कुछ अच्छे अच्छे इंस्टीट्यूशंस का स्टडी मटेरियल यहाँ पर सॉल्व करूँगा, जैसे अगर हम बात करें एलन या फिर नारायणा, और भी कई सारे इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे आकाश है, मोशन है, इन सब से रिलेटेड स्टडी मटेरियल को मैं यहाँ पर सॉल्व करूँगा जो कि मेंस, एडवांस और नीट लेवल के होंगे। तो आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ताकि जैसे ही मैं वीडियो को अपलोड करता हूं आपको उसका लिंक मिल जाए और आप उस वीडियो से अपना लाभ उठा सकें। तो देखिएगा ये हमें मिल गया वैल्यू ऑफ Z। ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ। अगर हम बात करें डायरेक्शन का, सो डायरेक्शन कैसे फाइंड करोगे, व्हाट विल बी द डायरेक्शन? सो हियर वी नो दैट tan phi इक्वल टू व्हाट, tan phi दिस इज द phi परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है बच्चों, दिस इज VL बोले तो I इंटू XL। पहले तो लिख लो पूरा, VL लिखते हैं, ये मिल गया हमें VL बाई VR, ओके ना, VL बाई VR। R सफिक्स में है, L भी सफिक्स में है। सो फाई कैन बी राइट एज tan इनवर्स VL अपॉन VR। अगर इसकी वैल्यू गिवन नहीं है, ओके ना, VL की वैल्यू गिवन नहीं है या VR की वैल्यू गिवन नहीं है, at that time phi can be write as tan inverse, you know that it will be I into XL and this will be I into R, so I कैंसल हो जाएगा और इधर मिलेगा हमें XL by R, okay, so this will be the direction of given impedance। सो आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस को फाइंड करते हैं इन LR सर्किट, और कैसे हम इस फेजर डायग्राम का इस्तेमाल करके अपने कैलकुलेशन को ईजियर बना सकते हैं। ओके, सो प्लीज़ पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन।
After that we will come to the next topic, that will be CR circuit. Now we will discuss our second topic, that is AC through CR circuit. Okay ना, CR circuit means what? Suppose यहाँ पर एक कैपेसिटर है and second one is resistor. Okay ना, if one capacitor and one resistor are connected in series combination and we are applying potential V, या कह सकते हो E, किसी भी फॉर्म में आप लिख सकते हैं. सपोज करो कि यहाँ पे हमने पोटेंशियल जो अप्लाई किया, इंस्टेंटेनियस पोटेंशियल, दैट इज E इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. दिस इज द कैपेसिटर हैविंग कैपेसिटेंस C एंड दिस इज रजिस्टर हैविंग रेजिस्टेंस R. सो इस सर्किट को हम कहेंगे CR सर्किट, मीन्स कैपेसिटर एंड रजिस्टर सर्किट. इन दिस केस अगर हमने EMF E सप्लाई दिया है इस पूरे कॉम्बिनेशन को, तो आप जानते हैं कि कुछ पोटेंशियल यानी कि VC पोटेंशियल इस कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा एंड VR पोटेंशियल विल बी कंज्यूम्ड बाय दिस रजिस्टर. तो यहाँ पर भी आपने देखा कि दो तरह के पोटेंशियल होंगे. एक पोटेंशियल तो कैपेसिटर के अंदर स्टोर होगा या कंज्यूम होगा बाय द कैपेसिटर एंड सेकेंड पोटेंशियल विल बी कंज्यूम्ड बाय द रजिस्टर. ओके ना. सो इन दिस केस व्हाट विल बी नेट पोटेंशियल. सो यहां पर भी आप देख सकते हैं, अगर हम इसके फेजर डायग्राम की बात करें, फेजर डायग्राम की, तो आप जानते हैं कि इन द केस ऑफ कैपेसिटर इट्स पोटेंशियल इज लैग बाई पाई बाई टू, क्योंकि इसकी करंट की वैल्यू आई थी I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. अगर आपने हमारा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप एक बार जाकर के पार्ट 2 को देखें. वहां पर हमने पूरा डिटेल में बताया है कि कैसे इसका फेज डिफरेंस पाई बाई टू होगा, कैसे हम वैल्यू को डिराइव करेंगे, कैसे हम करंट या पोटेंशियल की वैल्यू को डिराइव कर सकते हैं. ऑल थिंग्स वाज गिवन देयर, सो जस्ट गो एंड चेक देयर. सो यहाँ पर देखिएगा कि जो हमारा, सपोज कर लो कि ये हमारा VR का डायरेक्शन है, दिस इज डायरेक्शन ऑफ VR. अगर ये डायरेक्शन VR का है, सो दिस विल बी द डायरेक्शन ऑफ VC. ऐसा डायरेक्शन हमने नीचे की तरफ क्यों बनाया पाई बाई टू? क्योंकि यहां पर जो वैल्यू है वो लैग कर रहा है पाई बाई टू एंगल से. आप जानते हैं VR एंड I बोथ विल बी इन द सेम डायरेक्शन एंड I के कंपैरिजन में VC लैग करता है विथ एंगल पाई बाई टू. दैट इज वाई इट इज डिनोटेड इन दिस डायरेक्शन नेगेटिव एक्सिस. अगर ये लीड करता तो ये पॉजिटिव एक्सिस की तरफ होता, जस्ट लाइक इंडक्टर. सो यहां पर अगर आप रिजल्टेंट फाइंड करते हैं बाय यूजिंग वेक्टर लॉ ऑफ एडिशन, सो आप देखिए दिस विल बी द रिजल्टेंट, मीन्स रिजल्टेंट पोटेंशियल. ओके ना, ये हमारा रिजल्टेंट पोटेंशियल होगा. इसको स्ट्रेट लाइन में आप लेकर के आएंगे ऐसे. दिस एंगल इज कंसिडर्ड एज फाई. सो यू नो दैट हियर V विल बी इक्वल्स टू VR स्क्वायर प्लस VC स्क्वायर होल रूट. ओके ना, दिस विल बी वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एंड इन दिस केस VR इज इक्वल्स टू व्हाट, दिस विल बी IR and VC is equals to XC into I. You already know that in the case of capacitor there will be capacitive reactance, और कैपेसिटिव रिएक्टेंस एक अपोजिंग प्रॉपर्टी को शो करता है, इसलिए हमने लिखा यहाँ पर XC. अब इन दोनों वैल्यूज को आप फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर सकते हैं. सो ऑन पुटिंग द वैल्यू इन फर्स्ट इक्वेशन, ऑन पुटिंग अवर वैल्यू in first equation, so we will get V is equals to root over I into R whole square plus XC into I whole square. In this case also I can be taken out as common. दोनों में करंट की वैल्यू सेम होगी क्योंकि दोनों ही डिवाइसेस सीरीज कॉम्बिनेशन में अरेंज हैं एंड इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन वैल्यू ऑफ करंट विल बी कांस्टेंट बट पोटेंशियल विल बी डिफरेंट. दैट्स व्हाई पोटेंशियल इज टेकन एज डिफरेंट बट द वैल्यू ऑफ करंट विल बी सेम फॉर बोथ द डिवाइसेस. यहां पे मिल जाएगा आपको V इक्वल्स टू I को बाहर निकाल लो, I स्क्वायर बाहर निकलेगा, सो स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल्ड. हियर इट विल बी R स्क्वायर प्लस XC square. So you will get V upon I is equals to root over R square. आप जानते हैं कि यक सी की वैल्यू होगी 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर. ओके ना,
एंड दिस वैल्यू इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस, क्योंकि पोटेंशियल पर यूनिट करंट, दिस इज कॉल्ड एज इम्पीडेंस. सो हियर इम्पीडेंस वैल्यू विल बी इक्वल्स टू रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा स्क्वायर सी स्क्वायर. दिस सी इज कैपेसिटेंस. तो आपने देखा कि इन फर्स्ट केस जो हमारा एलआर सर्किट था, एलआर सर्किट में ओमेगा ऊपर था, ओके ना, इट वाज ओमेगा एल. ओमेगा एल मीन्स इट्स होल स्क्वायर वाज देयर. सो ओमेगा एट दैट टाइम सपोर्टेड impedance, but in the case of capacitor this omega is opposing the value of impedance. Understood? So यहां पर हमें Z तो मिल गया, इसका मैग्नीट्यूड मिल चुका है. अब हम इसके डायरेक्शन को फाइंड करते हैं. सो हियर डायरेक्शन विल बी रिप्रेजेंटेड बाई फाई, एंड फाई को हम ऐसे लिख सकते हैं tan फाई. इसका स्लोप निकालते हैं. tan फाई इज इक्वल्स टू, दिस इज द परपेंडिकुलर एंड दिस वन इज बेस. सो परपेंडिकुलर इज VC. सो यहां पे मिलेगा आपको VC अपॉन VR. सो यू विल गेट फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स VC अपॉन VR. ओके, इस VC के जगह पे अगर आप चाहें तो XC इंटू आई लिख सकते हैं. VR के जगह पे I इंटू R हो जाएगा. सो I विल बी कैंसल्ड एंड वी विल गेट वन मोर फार्मूला फॉर दिस फाई. दिस विल बी tan इनवर्स XC अपॉन R. दिस XC कैन बी राइट एज tan inverse, this XC can be written as 1 upon omega C. 1 upon omega C means 1 upon omega C. Omega C नीचे चला जाएगा into R. So this will be another formula for pi. तो आपने देखा कि फाई के लिए, यानी कि अगर हम बात करें डिफरेंट डायरेक्शन का, सो डायरेक्शन का अलग अलग हमें फार्मूला मिल चुका है. हम सिचुएशन के अनुसार फार्मूले को अप्लाई करेंगे और अपने डायरेक्शन को फाइंड कर सकते हैं. सो आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम इंपीडेंस की वैल्यू को फाइंड करते हैं इन द केस ऑफ CR सर्किट. ओके, सो यहाँ पर आप इंपीडेंस के वैल्यू को याद करते रहिएगा, क्योंकि जो भी हमारा न्यूमेरिकल मिलेगा, न्यूमेरिकल रिलेटेड होगा या तो LR सर्किट से या फिर CR सर्किट से, और देयर विल बी LCR सर्किट. ओके, सो आपको इंपीडेंस की वैल्यू याद होनी चाहिए. ओके ना, सो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन. After that we will come to the next topic, that will be LC oscillation. So please note it down. So now just see the condition of LC oscillation. So firstly try to know that what is this LC oscillation. आपको ऑलरेडी पता है, this L is inductance and C is capacitance. Okay, it means in this circuit there will be one inductor and other capacitor. So this is the capacitor and next one is inductor. I am putting here, this is the inductor. इस इंडक्टर की इंडक्टेंस L है एंड दिस कैपेसिटर कैपेसिटेंस C. इन दिस केस देखिए, जनरली LC ऑसिलेशन होता क्या है और क्यों हम इसको LC ऑसिलेशन कहते हैं, इसके पीछे का कारण क्या है, इसको समझिएगा. Generally, if we will talk about this LC oscillation, so here we will take one charged capacitor. यहाँ पर हम एक charged capacitor लेते हैं. जो हमारा ये सीरीज कॉम्बिनेशन है L और C का, इसमें हम एक charged capacitor लेंगे जो कि 100% चार्ज होगा. यहाँ पर कोई भी दूसरा एक्सटर्नल डिवाइस या एक्सटर्नल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कनेक्टेड नहीं है. मीन्स यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक चार्ज्ड कैपेसिटर है जो कि सोर्सेस ऑफ एनर्जी है, या कह सकते हो जो कि सोर्सेस ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है. यहाँ पर जैसे ही ये सर्किट कंप्लीट होगा, इस चार्ज्ड कैपेसिटर को आप इंडक्टर के साथ अटैच करेंगे, ये कैपेसिटर लगातार अपने चार्जेस को लूज करता रहेगा. लूज करने का सेंस क्या है कि यहाँ पर पोटेंशियल इसका डिक्रीज होता रहेगा और ये पोटेंशियल पूरे सर्किट में सप्लाई होता रहेगा. और जैसे ही इसका पोटेंशियल इस इंडक्टर के अंदर पहुंचेगा, तो आप जानते हैं कि इंडक्टर की भी प्रॉपर्टी होती है कि ईएमएफ को इंड्यूस्ड करे. ओके ना, सो यहां पर भी ईएमएफ इंड्यूस्ड होगा, बट उस इंड्यूस्ड ईएमएफ की वैल्यू इस
कैपेसिटर के अंदर जो पोटेंशियल है इसके अपोजिट डायरेक्शन में होगा, मींस दोनों का डायरेक्शन जस्ट अपोजिट होगा। तो आप देख रहे हैं कि ये जो कैपेसिटर है, कैपेसिटर लगातार अपने पोटेंशियल को लूज कर रहा है और इंडक्टर लगातार पोटेंशियल को गेन करता जाएगा। ठीक है, जब ये जीरो पे आ जाएगा, व्हेन कैपेसिटर विल कम्स टू जीरो, तब उस कंडीशन में ये जो हमारा इंडक्टर है दिस विल बी 100% चार्ज्ड एंड एट दैट टाइम इट्स पोटेंशियल विल बी मैक्सिमम। तो यहां पर इसका पोटेंशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, मैक्सिमम हो जाएगी। और उसके बाद फिर देखो क्या होगा, ये जो इंडक्टर है, इंडक्टर के अंदर का जो पोटेंशियल है फिर सर्किट में ट्रांसमिट होना शुरू कर देगा इन द अपोजिट डायरेक्शन, और फिर ये कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज होता रहेगा और एट अ सर्टेन टाइम इंटरवल दिस कैपेसिटर विल बी 100% चार्ज एंड दिस विल बी 100% डिस्चार्ज। अगेन फिर वही प्रोसेस रिपीट होगा, यानी कि इट बिहेव्स जस्ट लाइक योर ऑसिलेशन। आप जानते हैं जैसे चार्जेस हैं, पॉइंट ए से बी गया, बी से ए आया, ए से बी, बी से ए से बी, बी से, सेम कंडीशन इज हैपनिंग हियर। Here the charges are transmitting from capacitor to inductor, again inductor to capacitor, then capacitor to inductor, inductor to capacitor. So यही प्रोसेस लगातार चलता रहेगा, इसीलिए इस प्रोसेस को हम कहते हैं ऑसिलेशन। ऑसिलेशन क्यों कह रहे हैं, क्योंकि यहां पर जो चार्जेस हैं वो ऑसिलेशन का कंडीशन शो करते हैं। यहां पे एलसी ऑसिलेशन क्यों कहा, क्योंकि ये जो प्रक्रिया है दिस इज हैपनिंग इनसाइड ऑफ इंडक्टर एज वेल एज कैपेसिटर, दैट इज व्हाई हियर सी एल और यू कैन से एलसी ऑसिलेशन। ओके, लेकिन एक चीज को ध्यान रखिएगा कि जैसे ही इस एल और सी के बीच में कोई एक रेजिस्टेंस ऐड हो गया, एट दैट टाइम ये प्रक्रिया इनफाइनाइट टाइम तक नहीं चलेगी, क्योंकि जो रजिस्टर है, रजिस्टर उस पोटेंशियल को कंज्यूम करके हीट में कन्वर्ट कर देगा और धीरे धीरे करके जो एनर्जी है वो हीट के फॉर्म में रेडिएट हो जाएगी। तो ये भी डिस्चार्ज और इंडक्टर भी डिस्चार्ज हो जाएगा। बट इफ नो रजिस्टर बिटवीन दिस एलसी, एट दैट टाइम ये जो प्रक्रिया है, जो चार्जेस का जो ट्रांसमिशन है फ्रॉम वन टू अनदर, या जो पोटेंशियल का लॉस एंड गेन है, ये इनफाइनाइट टाइम तक चलता रहेगा। ओके, सो यहां पर अगर हम देखें, सो हियर व्हाट विल बी वैल्यू ऑफ मैक्सिमम वोल्टेज ऑफ दिस कैपेसिटेंस, इट विल बी I into XC, and what will be maximum voltage of this L, this will be I into XL। आप जानते हैं कि अगर हम मैक्सिमम की बात करें, जब मैक्सिमम वोल्टेज कैपेसिटर के अंदर होगा तो दिस वन विल बी जीरो, जब मैक्सिमम वोल्टेज इंडक्टर के अंदर होगा मींस दिस वन विल बी जीरो, मींस सिंपली वी कैन से द डिफरेंस ऑफ दीज टू वैल्यू विल बी ऑलवेज जीरो। सो हियर as we know that difference of these two means VL and VC, इन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमेशा जीरो आएगा। ओके, एक चीज और ध्यान रखना कि जो इंडक्टर की जो पोटेंशियल वैल्यू है इसको हम ज्यादा कंसीडर करते हैं एज कंपेयर टू दिस VC, दैट इज वाई VL माइनस VC हमने लिखा हुआ। मीन्स यहां पर तो इस केस में एलसी ऑसिलेशन में तो दोनों इक्वल हैं, लेकिन अगर हम ओवरऑल सर्किट की बात करें, जब LCR सर्किट पढ़ोगे तो LCR सर्किट के केस में VL की वैल्यू लिटिल मोर कंसीडर किया जाता है एज कंपेयर टू कैपेसिटर। बट इन दिस केस, इन द केस ऑफ LC, बोथ आर इक्वल। सो आप किसी में से किसी को भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सो इन दिस केस VL माइनस VC विल बी इक्वल्स टू जीरो, मींस सिंपली वी कैन राइट VL इज इक्वल्स टू VC। वैल्यू ऑफ VL इज व्हाट, दिस इज I into XL and this is I into XC. I will be cancelled. What is value of XL? This is omega L. Okay. और इस XC की वैल्यू कितनी होगी? This is 1 upon omega C. 1 upon omega C. आप यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। सो देखो हम मिलेगा ओमेगा स्क्वायर is equals to 1 upon LC. So omega will be equals to 1 upon root over LC. So this is the angular frequency of moving charge या moving current कह सकते हो, इसका angular frequency आपको मिल गया। अगर हम बात करें रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी का, देखो एक चीज और मैं बता दूं, रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी क्या है कि इस कंडीशन का जब ये 100% चार्ज हो रहा है
इट विल बी जीरो। जब ये 100% चार्ज होगा देन दिस विल बी जीरो। सो इस केस में जो चार्ज की फ्रीक्वेंसी है दैट फ्रीक्वेंसी विल बी कॉल्ड एज रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी। सो हाउ कैन वी फाइंड द वैल्यू ऑफ रेजोनेटिंग फ्रीक्वेंसी? आप जानते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ होता है। एफ क्या है? एफ इज द फ्रीक्वेंसी। So this frequency is resonating frequency and this will be represented by omega naught and this one will be represented by f naught. So यहां पर आप लिख सकते हो 2 pi f naught will be equals to 1 upon root over LC, means resonating frequency will be equals to 1 upon 2 pi root over LC. ओके ये भी फार्मूला हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे रिलेटेड हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। सो आई होप कि आपको समझ आया कि एलसी ऑसिलेशन क्या है, इससे रिलेटेड कोई भी डाउट नहीं होगा। अगर आपको समझ आ रहा है क्लियरली हमारे सारे के सारे टॉपिक और मैं जो भी लेक्चर यहाँ पर दे रहा हूँ हर चीज़ अगर आपको समझ आ रहा है इट मीन्स तभी आप इस लेवल तक पहुँचे हो। तो यार एक लाइक कर दो और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लो। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन दबा देना ताकि जैसे ही मैं अपना अगला वीडियो अपलोड करता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप आसानी से उस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो दोस्तों मैं बता दूं मैं डेली एक एक चैप्टर से रिलेटेड टॉपिक को अपलोड करता रहूँगा और जो भी टॉपिक होगा एकदम सीक्वेंस वाइज होगा और जब हमारा चैप्टर ख़त्म होगा तो उस चैप्टर का प्लेलिस्ट में तैयार कर दूंगा। तो जो भी बच्चे अगर छूट जाते हैं पीछे तो आप प्लेलिस्ट से जाकर के चेक कर सकते हैं। अभी तो ये हमारा तीसरा चैप्टर पार्ट है ये चैप्टर 7 का। सो आप एक बार वीडियो को पॉज करें, इसे नोट करें, फिर हम आगे बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर एंड दैट विल बी आवर लास्ट टॉपिक दैट इज एलसीआर सर्किट। उसके बाद हम न्यूमेरिकल पोर्शन को डिस्कस करेंगे। सो प्लीज नोट इट डाउन देन वी विल कम टू द एलसीआर सर्किट। सो फ्रेंड्स आवर नेक्स्ट टॉपिक इज एलसीआर सीरीज सर्किट। इसके नेम से ही क्लियर है कि हियर देयर विल बी वन इंडक्टर, नेक्स्ट वन इज कैपेसिटर एंड लास्ट वन विल बी रजिस्टर। यानी कि एक ऐसा सर्किट जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन में पहला तो इंडक्टर अटैच हो, नेक्स्ट वन विल बी कैपेसिटर एंड नेक्स्ट वन विल बी रजिस्टर और इसमें हम एसी सप्लाई देंगे EMF E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। यहां पर इंडक्टेंस की वैल्यू L है, हियर कैपेसिटेंस इज C एंड हियर रेजिस्टेंस विल बी R। सो आप देख सकते हैं LCR, दैट इज व्हाई दिस सर्किट इज कॉल्ड एज LCR सर्किट। इन दिस केस बाय यूजिंग दिस डेरिवेशन वी विल फाइंड द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। ये जो हमारा फार्मूला है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आपके लिए क्योंकि इससे रिलेटेड बहुत बार क्वेश्चंस पूछे गए हैं एलसीआर सर्किट से रिलेटेड। या आपकी बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अलॉन्ग विथ कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू। सो प्लीज टेक केयर हियर हाउ वी विल डिराइव द फार्मूला ऑफ इम्पीडेंस। आफ्टर दैट वी विल कम टू द न्यूमेरिकल पोर्शन। सो हियर जस्ट सी जो हमारा EMF है या जो पोटेंशियल सप्लाई हमने दिया, यहाँ पे सपोज करो VL पोटेंशियल कंज्यूम हुआ, यहाँ पर पोटेंशियल VC कंज्यूम हुआ एंड हियर पोटेंशियल इज VR। आप जानते हैं वैल्यू ऑफ करंट विल बी सेम फॉर ऑल बिकॉज ऑल आर अरेंज्ड इन द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड इन द केस ऑफ सीरीज कॉम्बिनेशन द वैल्यू ऑफ करंट विल बी कांस्टेंट। सो यहाँ पे वैल्यू ऑफ करंट कांस्टेंट होगा लेकिन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल सभी के लिए जो कंज्यूम्ड पोटेंशियल है सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट होगा। सो हियर one more thing, if we are going to make its a phasor diagram, so you know that if we will consider this one as VR, suppose कर लो कि हमारा VR है, so you know that VR will be always in the same direction of electric current, means यही direction of electric current भी होगा। करंट के रिस्पेक्ट में जो हमारा VL है ये π/2 से लीड करेगा। VL क्या करेगा? π/2 से लीड करेगा एंड जो VC है VC विल बी लैग विथ π/2, दिस इज VC। मुझे लगता है कि आप समझ पा रहे हैं। यहां पर जो VL है VL π/2 से लीड करता है विथ करंट एंड VC विल बी लैग विथ π/2। ओके ना? मैंने पहले ही आपको बताया है कि यहाँ पर जो पोटेंशियल का कंजम्पशन है इंडक्टर में वो ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू दिस कैपेसिटर। दैट इज वाई इन दोनों का जो रिजल्टेंट है, इन दोनों का रिजल्टेंट वो आप इस डायरेक्शन में कुछ ले सकते हैं। दिस विल बी द रिजल्टेंट। ओके ना? ये रिजल्टेंट कैसे हुआ? क्योंकि
आप जानते हैं कि दिस रिजल्टेंट विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस विल वी एल माइनस वी सी। मैं इसको यहाँ पे लिखता हूँ, रिजल्टेंट इन दोनों का जो होगा वो हो जाएगा वी एल माइनस वी सी। क्यों? क्योंकि दोनों ही एक दूसरे के जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में हैं। कभी भी दो वेक्टर अगर एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है तो हम उसे सब्ट्रैक्ट करते हैं, इसलिए यहाँ पर लिखा, यहाँ पे लिख सकते हो ये जो वैल्यू आया इन दोनों का रिजल्टेंट है जो कि वी एल माइनस वी सी होगा, एंड दिस वन विल बी द फाइनल रिजल्टेंट। ओके ना, दिस वन विल बी फाइनल रिजल्टेंट। ये हमारा जो है रिजल्टेंट पोटेंशियल है जो कि V है। सो हियर V कैन बी राइट एज, इट विल बी रूट ओवर वी आर स्क्वायर, ये क्या है वी आर है, सो वी आर स्क्वायर प्लस इन दोनों के बीच का एंगल 90 है, इस वजह से हमने लिखा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के फॉर्म में। सो वी आर स्क्वायर प्लस दिस वन विल बी वी एल माइनस वी सी, सो दिस इज वी एल माइनस वी सी होल स्क्वायर। ओके ना, सो इन दिस केस V will be equals to रूट ओवर, आप इसको आई आर के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं होल स्क्वायर, प्लस दिस वन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज एक्स एल इंटू आई माइनस एक्स सी इंटू आई होल स्क्वायर। ओके, इस पूरे गिवन वैल्यू में आप आई को कॉमन ले लो, आई स्क्वायर को, सो आई स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसल्ड ईच अदर, सो इट विल बी आई हियर रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। सो हियर वी अपॉन आई इज इक्वल टू रूट ओवर आर स्क्वायर, जस्ट अ मिनट, प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। और आप जानते हैं V अपॉन आई क्या है, दिस विल बी इम्पीडेंस, सो हियर इम्पीडेंस कैन बी राइट एज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल माइनस एक्स सी होल स्क्वायर। अगर ये दोनों वैल्यू डायरेक्टली गिवन नहीं है तो आप इन वैल्यूज को फाइंड भी कर सकते हैं। सो Z कैन बी राइट एज रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल माइनस 1 अपॉन ओमेगा सी होल स्क्वायर। ओके ना, सो दिस वन विल बी आल्सो द वैल्यू ऑफ इम्पीडेंस। आप अगर इसका डायरेक्शन फाइंड करें, ये एंगल होगा फाई। सो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आपको पता है कि हमें स्लोप निकालना होता है, स्लोप इज इक्वल टू tan फाई, सो डायरेक्शन विल बी इक्वल्स टू स्लोप एंड स्लोप इज इक्वल्स टू tan फाई। tan फाई विल बी इक्वल्स टू व्हाट, दिस इज परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है VL माइनस VC, ये हमारा परपेंडिकुलर है। So here you will write VL minus VC upon VR. ओके ना, so simply we can write here, यहाँ पे थोड़ा सा जगह है, यहाँ पे लिखते हैं फाई इज इक्वल्स टू tan इनवर्स इन ब्रैकेट VL के जगह पे VL का वैल्यू रख लो, इट विल बी IXL माइनस IXC अपॉन IR, आई कैंसिल हो जाएगा, सो फाई विल बी इक्वल्स टू tan इनवर्स XL माइनस XC अपॉन R। सो आई होप आपको समझ आया कि कैसे हम इंपीडेंस के वैल्यू को फाइंड करते हैं इन द केस ऑफ LCR सर्किट। जनरल इक्वेशन यही है, आप इस इक्वेशन को अगर याद रखते हैं तो आपको बाकी कोई भी फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है इन द केस ऑफ इंपीडेंस। क्यों? क्योंकि देखो अगर सिर्फ रेजिस्टिव सर्किट है, नो कैपेसिटर नो इंडक्टर इज इन दैट सर्किट, एट दैट टाइम Z विल बी इक्वल्स टू, ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा क्योंकि ना तो इंडक्टर है ना ही कैपेसिटर है, सो Z R के बराबर हो गया, मैंने पहले भी बताया था। अगर सपोज कर लो कि सिर्फ इंडक्टिव सर्किट है, एट दैट टाइम ओनली इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी देयर, सो दिस वन विल बी जीरो, दिस वन विल बी जीरो, एंड स्क्वायर एंड रूट विल बी कैंसिल, इट विल बी Z विल बी इक्वल्स टू XL। इफ दैट इज दैट गिवन सर्किट इज कैपेसिटिव सर्किट, सो ये सारे टर्म जीरो हो जाएंगे, सो वहां पे सिर्फ Z की वैल्यू XC के बराबर होगी। अगर R मीन्स LR सर्किट है, सो दिस वन विल बी जीरो, दिस टर्म विल बी जीरो। अगर CR सर्किट है, सो दिस टर्म विल बी जीरो। सो सिंपली कह सकते हो क्या कि अगर आपको ये जनरल फार्मूला पता है इम्पीडेंस का, तो आप किसी भी तरह के इम्पीडेंस से रिलेटेड क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। सो प्लीज नोट इट डाउन,
After that, we will come to our numerical portion. So please pause the video and note it down. Now we will discuss the numerical portions. So friends, just see question number first. जो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है वो स्क्रीन पर गिवन है, आप एक बार इसे रीड करें। साथ ही साथ मैं भी क्वेश्चन को रीड करता हूं और फिर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आपसे हो पाता है तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करें बाय योरसेल्फ। यहीं पे वीडियो को पॉज करो और सॉल्व करना स्टार्ट कर दो, अदरवाइज हम खुद सॉल्व करेंगे ही। ओके, सो जस्ट सी हियर, हमारे पास किसी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन का, जैसे एलन है या आकाश है, रेजोनेंस है, मैंने पहले ही बताया आपको, नारायणा है, इस टाइप के जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, मैं उससे रिलेटेड जो भी स्टडी मटेरियल्स हैं उन स्टडी मटेरियल को भी डिस्कस करूंगा अलॉन्ग विथ माय वीडियो लेक्चर, एंड दीज स्टडी मटेरियल विल बी अप टू नीट, IIT मेंस एंड अप टू एडवांस लेवल। सो देखिएगा, इसके स्टडी मटेरियल का गिवन क्वेश्चन है, हम इसे रीड करते हैं। अ कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस 150.0 microfarad is connected to an alternating source of EMF given as E equal to 36 sin 120 pi t volt. The maximum value of current in the circuit is approximately equal to. Okay, यहाँ पे आपको फाइंड करना है कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट क्या होगा। सो जस्ट सी द क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्यूशन। यहाँ पे देखते हैं क्या क्या वैल्यू गिवन है। सो गिवन कैपेसिटेंस है हियर, कैपेसिटेंस इज इक्वल्स टू 150 माइक्रोफैरड and given equation of EMF is 36 sin 120 pi t वोल्ट। ओके, यहां पे हमें फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट को। सो जस्ट सी हाउ वी विल फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। आपको अगर इक्वेशन याद आ रहा हो, सो जो जनरल इक्वेशन होता है EMF का, दिस इज E इक्वल टू E नॉट साइन ओमेगा टी। Okay na? So in this case you can see the maximum value of EMF is given. This is 36. So here, sorry, since E naught equal to what? 36. कैपेसिटेंस गिवन है और ओमेगा की वैल्यू दे रखा है, क्योंकि आप देखो ओमेगा के प्लेस पे है 120 पाई, सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 120 पाई। तो सिंपली वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ Xc will be equals to 1 upon ओमेगा c। 1 upon ओमेगा की जो वैल्यू है वो है 120 पाई एंड c इज गिवन एज 150 माइक्रोफैरड। ओके, ये माइक्रोफैरड में गिवन है, यानी कि जब हम इसे फैरड में कन्वर्ट करेंगे सो इट विल बी 10 to the power 6। ओके ना? सो हियर therefore I naught will be equals to E naught upon impedance। चूंकि जो given क्वेश्चन है this is the purely capacitive circuit, so at that time impedance will be equals to capacitive reactance। so Z के जगह पे आप चाहें तो Xc लिख सकते हैं यहाँ पर, and this will be equals to here it will be 100, sorry, this is 36, so 36 upon 10 to the power 6 into 120 pi into 150. Okay na? So after solving this you will get the value of maximum current. So I hope आपको समझ आया कि कैसे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप जल्दी से पॉज करके इस वीडियो को और सॉल्यूशन नोट करें। इसके बाद हम आते हैं अपने अगले टॉपिक की ओर। Now just see the next question. Next question is given on your screen. You can read this. और मैं इस क्वेश्चन को यहीं पर रीड करता हूं। An alternating voltage source V इक्वल टू, यहां पर देखो जो हमारा V का वैल्यू गिवन है, V इक्वल टू 260 साइन 628 t volt. This is given value of potential
is connected across a pure inductor of 5 मिली हेनरी। ओके, यहां पे जो इंडक्टेंस है वो गिवन है 5 मिली हेनरी। Inductive reactance in the circuit is, okay, here you have to find the value of inductive reactance. So how will you find the value of inductive reactance? So as we know that बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, inductive reactance will be equals to omega L. Now you will ask that what will be the value of omega? आप जानते हैं V equal to V नॉट साइन ओमेगा टी, ओमेगा की जगह पे 628 है, सो यहाँ पर आप रख सकते हैं 628 into value of L is 5 milli Henry, means 5 into 10 to the power minus 3. After multiplying this equation, you will get the value of XL. Okay. So this will be the inductive reactance of the given question. So please note it down. Now we will come to the next question. एंड इस क्वेश्चन के बाद जो हमारा फोर्थ क्वेश्चन जब सॉल्व होगा, इस क्वेश्चन के बाद मैं 2 क्वेश्चन आपको होमवर्क के तौर पे दूंगा, क्योंकि रात ज़्यादा हो चुका है, लगभग 12:30 बजने वाला है, इट्स 12:30, सो अब सोने का समय है। सो एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगा, उसके बाद आपसे विदा लूँगा अलॉन्ग विथ 2 क्वेश्चंस एज होमवर्क फॉर यू। ओके ना, सो आप उस क्वेश्चन को जरूर सॉल्व करिएगा। और यार अगर यहाँ तक आ गए हो तो मेरे वीडियो को एक बार लाइक ज़रूर कर दो, और अगर वीडियो पसंद आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं, या अगर कोई सजेशन है, कोई टॉपिक आपका फंस रहा है जो आप पूछना चाहते हैं, तो आप ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मैं हर एक कमेंट का रिप्लाई करता हूं। और अगर किसी भी प्रकार का आपको डाउट है, कोई क्वेश्चन भी आप पूछना चाहते हैं, तो भी आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। सो अपने दोस्तों को भी शेयर करो, और साथ ही साथ आप भी इस चैनल को सब्सक्राइब करो। सो नाउ नोट इट, we will come to the next question. So now just to see the question. Question is given on your board. Just read it. I am also reading the question. Here the question is given as an AC voltage V equal to 20 sin 200 pi t is applied to a series LCR circuit which derives a current I equal to 10 sin 200 pi t plus pi by 3. द एवरेज पावर डिसिपेटेड इज, ओके, यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चन को लिखता हूँ। यहाँ पे वोल्टेज कितना दिया हुआ है, सो पहला तो हमारा वोल्टेज गिवन है, वोल्टेज इज 20 साइन 200 पाई टी, एंड करंट इज गिवन एज 10 साइन 200 पाई टी plus pi by 3. Okay, so here we have to calculate the value of power. पावर अभी मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, फिर भी मैं उसके फार्मूले को बता करके इस क्वेश्चन को डिस्कस कर देता हूं यहाँ पर। और पावर को साथ ही साथ जो भी रिमेनिंग टॉपिक हैं वो अपने हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। और उसके बाद इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी प्रीवियस ईयर मेंस और एडवांस के क्वेश्चंस होंगे, उसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, यानी कि टोटल 4 लेक्चर में हम इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। सो जस्ट सी हियर, पावर का जो फॉर्मूला होता है, पावर इज इक्वल टू होगा IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाई। फाई क्या है बच्चों, दिस इज फेज डिफरेंस। पावर इज इक्वल टू IRMS इंटू VRMS इंटू कॉस फाई। या अगर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट गिवन है तो आप इसको लिख सकते हैं I नॉट बाई √2 V नॉट बाई √2 cos phi. It means it can be write as power is equals to 1/2 VI cos phi. Okay ना, V naught I naught cos phi. So this will be general formula for power, या कह सकते हो this will be general formula for power. यहाँ पर अगर आप चेक करो, पहले वैल्यू जो गिवन है, पहले वैल्यू का फेज गिवन है 200 पाई टी, और दूसरे वैल्यू का फेज है 200 पाई टी प्लस पाई बाई 3। यानी कि अगर हम इन दोनों का फेज डिफरेंस निकालते हैं, सो फेज डिफरेंस इज पाई बाई 3। सो सिंपली वी कैन राइट हियर पावर इज इक्वल्स टू 1/2 V नॉट I नॉट cos पाई बाई 3। पाई बाई 3 मीन्स 60 डिग्री। So power will be equals to 1/2
वी नॉट की वैल्यू दी हुई है 20 इंटू 10 cos पाई बाई 3 इज 1/2। सो पावर विल बी इक्वल्स टू 2 से कटा 10 टाइम में, 10 10 जा 100, 100 कटेगा 2 से 50 टाइम में, मीन्स 50 वाट। हियर द पावर डिसिपेटेड बाय द गिवन इक्वेशन दैट विल बी 50 वाट। सो आई होप आज का लेक्चर आपको सारा का सारा टॉपिक समझ आया होगा, और अगर आज का लेक्चर पसंद आया हो तो एक बार इस वीडियो को लाइक भी कर दो और साथ ही साथ अपने दोस्तों को शेयर कर दो। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में। अगले वीडियो में हम और ज़्यादा एनर्जी के साथ मिलेंगे, क्योंकि आपका अगर रिस्पांस में मिलता है तो हम अंदर से और ही ज़्यादा उत्साहित फील होते हैं। ओके ना? सो आई होप कि आप हमें सपोर्ट करेंगे। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए विदा लेते हैं। जय हिंद। और आप इस गिवन क्वेश्चन को जरूर कर दीजिएगा, ओके ना, बाय योर सेल्फ। इफ देयर विल बी एनी डाउट देन यू कैन आस्क इन कमेंट बॉक्स। बाय बाय, सी यू।